और चलिए सीधे रुक करेंगे अब उस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है, जहां पर पूर्व आरक्षक के घर लोकायुक्त के छापे के मामले में लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने सौरभ शर्मा, चेतन गौर को आरोपी बनाया है। दोनों को लोकायुक्त समन जारी करेगा। कार की जांच लगातार जारी है, डीजी का ये कहना है। साथ ही डीएसपी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। सौरभ शर्मा का लोकेशन अभी नहीं मिल पाया है। चेतन ने इस बात को माना है कि वो गाड़ी सौरभ शर्मा की थी। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी कोई अनियमितता पाई गई तो उसकी जांच की जाएगी। सौरभ शर्मा के दुबई भागने को लेकर कहा कि हमारे संगठन से कोई खबर लीक नहीं हुई है। शरद जायसवाल के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर उसका नाम जोड़ा गया है। आपको बता दें, सौरभ शर्मा की गाड़ी से कैश बरामद हुआ था, सोना बरामद हुआ था, जिसके बाद से लगातार टीम की कार्रवाई जारी है, टीम की जांच जारी है। एक के बाद एक इस पूरे मामले के तार जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले। उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहाँ से भी काफ़ी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई है। इसके आगे की कार्रवाई के लिए चेतन सिंह गौर और इससे कनेक्टेड जो लोग हो सकते हैं और इनके परिवार के सदस्यों को और सौरभ शर्मा को समन्स जारी किया गया है ताकि वो विवेचना में कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दें। मुझे भी मीडिया के थ्रू और अलग अलग तरफ से जानकारियां मिल रही। कोई मुंबई की लोकेशन बता रहा है, कोई दुबई की लोकेशन बता रहा है, बट अभी कंफर्म लोकेशन नहीं है। बट उसके लिए वो जहाँ भी हो, चाहे देश में हो या विदेश में हो, उसको लाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो पैसा मिला है वो सर किसका है? वो तो एक आरक्षक था, तो उसके पास इतना पैसा होगा नहीं। इसी जानकारी पे तो हम लोगों ने रेड मारा और उसकी विवेचना की जाएगी कि कहाँ से उसके पास इतना पैसा आया। अनुपातहीन संपत्ति के लिए ही ये कार्रवाई की गई थी। तो लोकायुक्त डीजी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि सौरभ शर्मा को समन जारी किया गया है ताकि वो सामने आए और अपने बयान दर्ज कराएं। आपको बता दें, बीते दिनों जो जंगल में गाड़ी से कैश मिला था, सोना मिला था, उसके बाद से लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक कनेक्शन इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, कई तार खुलते हुए चले जा रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ इस वक्त एमपी ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, एक के बाद एक कई तार खुलते हुए चले जा रहे हैं और अब लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा को समन भी जारी कर दिया है ताकि वो सामने आए और अपने बयान दर्ज कराएं। ये है लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा की है। उन्होंने बोला है कि 3 लोगों को सम्मन जारी किया गया है, सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और अन्य को। और उन्होंने ये भी कहा कि इस जांच के लिए एक बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम भी बना दी गई है। इनकम टैक्स से भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स ने ही वो गाड़ी पकड़ी थी जिस गाड़ी में 52 किलो सोना और लगभग 10 करोड़ रुपए नकद मिले थे। इनकम टैक्स की जानकारी ली जा रही है। साथ ही इस मामले में ईडी ने भी पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है, ईडी की भी एंट्री हो गई। तो देखिए, लगातार जो जांच एजेंसियां हैं संयुक्त रूप से जो कार्रवाई कर रही हैं, उससे एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सौरभ शर्मा और अपनी पत्नी के साथ दुबई में हैं। ये अधिकृत रूप से भले ही लोकायुक्त को जानकारी नहीं मिली हो, लेकिन लोकायुक्त डीजी ने बताया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा पता चला है कि दुबई में है। जो सम्मन जारी किया गया है, उसके बाद जिन लोगों के बयान लिए जाएंगे उससे और भी खुलासे होंगे। एक डायरी का भी जिक्र किया जा रहा है जिसमें तमाम 52 जो चौकियाँ हैं, 52 जिलों की जो चौकियाँ हैं, उनके लेन देन का हिसाब है। सौरभ शर्मा किस किस के जरिए पैसे बांटता था, किस किस को देता था, तमाम लोगों
का जिक्र भी है। ये डायरी अभी फिलहाल इनकम टैक्स के पास है, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं, कई और लोग भी रडार में हैं और भी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। सौरभ शर्मा और चेतन सिंह से जब बयान होंगे, उनसे बातचीत होगी। हमने देखा कि अभी इनकम टैक्स ने बात की है, 100 से अधिक पन्नों में उसके बयान दर्ज किए गए हैं और पूछताछ का सिलसिला ये जारी रहेगा। और बाद में भी जो तथ्य उन्होंने दिए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए और भी तलब किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी। और लोग जिन लोगों का जिक्र किया है चेतन सिंह गौर ने, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको सम्मन दिया जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग जांच कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस जिसकी वजह से ये खुलासा हुआ है, वो भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है और कौन कौन इसके रडार में आ सकते हैं, कौन कौन इसमें संलिप्त थे, वो भी जांच के दायरे में आएंगे। एक नियुक्ति से संबंधित सवाल भी सौरभ शर्मा को लेकर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसकी नियुक्ति में कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो वो भी जांच के दायरे में आ गए। चूँकि लोकायुक्त अवैध संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति की जाँच करती है, तो उसका फोकस फिलहाल उस पर होगा और इस तरह की आय किस किस जरिए से आई और कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कौन कौन उसमें संलिप्त हैं, इस पर पूरा फोकस इनकम टैक्स विभाग का और लोकायुक्त पर रहेगा। ईडी भी उस तरह की जांच कर रही है, हवाला के नज़रिए से भी जांच की जा रही है। तो कई बिंदुओं पर अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं और आगे भी मुझे लगता है कि इसमें बड़े खुलासे होंगे। और जो डीजी लोकायुक्त ने कहा है कि अब तक जो कार्रवाई हुई हम आपको उसकी जानकारी दे चुके हैं, आगे भी जो कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। बिल्कुल प्रचुर जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया, अब यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला तो दर्ज हो गया है और लगातार इसको लेकर आगे और भी जांच की जा रही है, किस किस से ये तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से कार और कैश बरामद हुआ है, उसको लेकर अब देखिए कैश मिलने के बाद अकूत संपत्ति भी मिली और अब लोकायुक्त डीजी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर नियुक्ति में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो वहां के तार भी खुलेंगे। यानी कि जब नियुक्ति सौरभ शर्मा की हुई थी, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद भी वो अपने मित्र के साथ मिलकर ये पूरी काली कमाई का खेल कर रहे थे, तो नियुक्ति में अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो स्टार्टिंग से जो लोग इसमें शामिल थे सब पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर एक जांच का एक दायरा है। हम देखते हैं कि लोकायुक्त जब अवैध संपत्ति या इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करती है और उसको इस तरह की कोई संज्ञान में आता है और भी दस्तावेज मिलते हैं कि विभागीय संबंधित, तो वो संबंधित विभाग को सिफारिश के साथ और प्रमाणों के साथ सूचित करती है कि इस पर इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए या विभागीय जाँच की जानी चाहिए। जो संबंधित लोग संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर भी आगे यदि उनको ऐसे कोई प्रमाण मिलेंगे इस छापेमार कार्रवाई में कि नियुक्ति में गड़बड़ी हुई थी, अभी तो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, बाकी के सूत्र कह रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त को क्या ऐसा रिकॉर्ड मिला है कि उसकी नियुक्तियों में? निश्चित तौर पर इसमें अभी संदेह है, क्योंकि लोकायुक्त को ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला हो। लोकायुक्त को जो रिकॉर्ड मिला है अभी, जो डीजी लोकायुक्त ने जानकारी दी है और जो सूत्रों ने जानकारी दी है, उनके पास उन संपत्तियों से संबंधित जानकारी है कि ये कहाँ पर ये संपत्तियाँ हैं, किस तरह से, जिससे मछली पालन में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने पेट्रोल पंप में दूसरों के नाम से यदि पेट्रोल पंप खोला है उसमें इन्वेस्ट किया था। इस तरह सौरभ शर्मा ने कहाँ जो संपत्ति है उसको इन्वेस्ट किया है, बिल्डरों के माध्यम से और अपने दोस्तों के माध्यम से, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। मुझे लगता है नियुक्ति वाला एक मामला अलग है। यदि नियुक्ति में गड़बड़ी की जो आशंका जताई जा रही है, यदि ऐसी गड़बड़ी हुई है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक अलग होगी, क्योंकि सौरभ शर्मा को नियुक्ति परिवहन विभाग में मिली थी, जबकि उनके जो पिता थे स्वास्थ्य विभाग में थे, उनका निधन हुआ था, अनुकंपा नियुक्ति मिलना थी परिवार को। तो पहली कोशिश ये होती है कि संबंधित विभाग देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा की ऐसी पहुंच थी कि उसने परिवहन विभाग में नियुक्ति पाई और परिवहन विभाग में भी ज़्यादा समय नौकरी नहीं की। उसने नियुक्ति के बाद जब नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा इकबाल सिंह बैस को कि किस तरह से अवैध वसूली हो रही है मध्य प्रदेश के बैरियर पे और वहाँ से मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, एक भाजपा के नेता ने, नितिन गडकरी को नागपुर के नेता ने पत्र लिखा था। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तब सौरभ शर्मा का नाम उछला हुआ था और उसकी जाँच शुरू हो गई थी। जाँच शुरू होते ही सौरभ शर्मा ने इस्तीफा दे दिया और अपना 3 माह का वेतन जमा करके नौकरी छोड़कर चले गए और शासन ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसलिए ऐसे कई सवाल हैं कि नियुक्ति परिवहन विभाग में क्यों मिली, जिस तरीके से जांच के दौरान उनका इस्तीफा मंजूर किया गया, वो भी सवाल कटघरे में है, खड़े करते हैं कि प्रशासन की भूमिका को, कि यदि जांच चल रही थी तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था, कार्रवाई की जाना चाहिए। तो ऐसे कई निर्णय हैं या ऐसे कोई कदम उठाए गए हैं प्रशासन और की द्वारा जिससे सवालिया निशान खड़े होते हैं, सवाल उठते हैं। इस वजह से उसकी नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं रितिका, और निश्चित तौर पर इसकी जाँच होनी चाहिए। और यदि उसकी नियुक्ति गड़बड़ हुई है, फर्जी तरीके से हुई है या उसमें कोई किसी तरह की संलिप्तता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध संपत्ति के मामले में भी हवाला का पैसा है और ये भी कहा जा रहा है कि विदेश से सोना लाया गया था, तो उसकी भी जांच होना चाहिए। इस तरह के तमाम एजेंसियां इसी वजह से इस मामले पे नज़र रखे हुए हैं और एक दूसरे से समन्वय करके जांच की आगे बढ़ा रही हैं।
रितिका। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सौरभ शर्मा को भी, उसी के साथ प्रशासनिक अमले को भी जांच के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पूर्व आरक्षक के घर लोकायुक्त के छापे के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग से नौकरी छोड़ने के बाद सौरभ शर्मा ने अपने मित्र के साथ मिलकर ये काली कमाई का पूरा खेल शुरू किया। सौरभ शर्मा की एक डायरी भी मिली है जो अभी डिपार्टमेंट के पास है, जिसको लेकर भी जांच की जा रही है। उसमें भी कई लोगों के नाम शामिल है, कई बड़े अफसर हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं, उनको लेकर भी जांच की जा रही। कई लोगों के तार इससे खुलते चले जाएंगे।